दोस्तों नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड 2022 चित्रकला आलेखन का पेपर कक्षा 12। तो इस वीडियो में मैं 2022 चित्रकला आलेखन का सलूशन जो ऑब्जेक्टिव हैं और कैसे बनाइए उसके बारे में चर्चा करूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मिलेगा 2023 चित्रकला आलेखन पेपर का भी सलूशन। तो पूरा वीडियो देखिए, मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं 22 का और 23 का तो आपको बड़ी मदद मिलेगी 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में, जो कि 28 फरवरी को है। तो हम शुरू करते हैं पहले 2022 का जो आलेखन पेपर है चित्रकला आलेखन। तो समय 3 घंटे 15 मिनट। नोट्स प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पहले देखिए 15 मिनट तक आप जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। 15 मिनट तक प्रश्न पत्र को पढ़िए, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं आप कि अच्छा से अच्छा कर सकें। और जो निर्देश दिया रहता है, जो सूचनाएं दी रहती है, उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा जिससे आप अच्छा से अच्छा कुछ कर सकें। तीनों खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी इस पेपर के 3 खंड हैं। खंड क में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक एक नंबर के 10 प्रश्न हैं। खंड ख में आलेखन है जो कि 60 नंबर का है। खंड ग में से किसी एक का चिन्ह बनाना ग 30 नंबर का है। आलेखन में इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में बनाइए। या आवृत्तियाँ क्या होती हैं इसको मैं बताऊंगा। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है। अब क्योंकि कला में लोग कन्फ्यूज होते हैं, खंड ग में से किसी एक का ही चित्र बनाना है। सभी के अंक समान है। वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण, स्मृति चित्रण, प्राकृतिक दृश्य चित्रण 4 दिया है। चारों में से एक ही करना होगा। और सब कितने नंबर के हैं? ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, यानी एक ही लेकिन करना है। ड्राइंग शीट के ऊपरी दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में स्पष्ट लिखिए तथा कक्ष निदेशक से उस पर हस्ताक्षर भी करवाइए। कवर पेज पर रोल नंबर, दिनांक सब डालेंगे ही, संकेतांक, लेकिन जो ड्राइंग शीट होगी जिस पर आपको बनाना होता है उस पर भी रोल नंबर लिखना होता है। होता क्या है, ड्राइंग शीट एक ही होती है, एक आध पेज और होते हैं, लोग निकाल कर दूसरे लड़के में लगा देते हैं। यदि आपका अच्छा है दूसरे को नंबर दिलाना है, चीटिंग करते एक प्रकार से। दिए गए पारदर्शी कागज पर भी अपना अनुक्रमांक लिखिए और उसे उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए, यानी नथी कीजिए। और यही बात अंग्रेजी में है, आप देख सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे 3 पेज पर। ये अंग्रेजी देखिए, यहाँ से शुरू हो गया आपका। निम्नलिखित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार स्पष्ट लिखिए। जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी, ड्राइंग शीट मिलेगी, उसी पर एक कोने में अपना लिख देंगे कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सर्वाधिक काली होगी। तो इससे भी काली होती, इससे भी काली होती, इससे भी काली होती, इससे काली नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा काली 6B से ही होगा, यानी द विकल्प आपका सही है। ठीक है। यदि 8B रहता तो वो उससे भी काली होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? देखिए द्वितीयक रंग इसमें नारंगी है। अब लाल, नीला, पीला कौन सा रंग है? ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्राथमिक रंग ये क्या? लाल, पीला, नीला प्राथमिक। और द्वितीयक रंग क्या है? नारंगी। ये 3 होता है, नारंगी, हरा और बैगनी। नारंगी, हरा और बैगनी, याद रखिएगा। 3 द्वितीयक, 3 प्राथमिक और 6 तृतीयक। तो रंग इतने होते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे चौथे पेज पर। तो देखिए चौथा पेज, किसके राज्यकाल में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ? किसके राज्यकाल में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बाबर। तो तीसरा का जो सही विकल्प है वो है अकबर, बी विकल्प सही है। मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन थे? तो मंसूर, अब्दुल रहमान, अब्दुल समद, शाहरुख। तो चौथा का सही विकल्प जो है मंसूर, उस्ताद मंसूर इनका पूरा नाम था। चित्रकार निहाल चंद किस चित्रण शैली से
संबंधित थे? पांचवा, बीकानेर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़। सही विकल्प किशनगढ़ है। मार विजय भित्तिचित्र अजंता की कौन सी गुफा में है? तो छठवां का सही विकल्प है गुफा नंबर 1 में, गुफा नंबर 1 में है। अब्दुल रहमान, सातवां, अब्दुल रहमान चुगतई निम्नलिखित में से किस से संबंधित थे? अकबर चित्रकला शैली, जहांगीर चित्रकला शैली, दक्कनी चित्रकला शैली, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए ये अब्दुल रहमान चुगतई जो बंगाल, इसमें से कोई नहीं तो किसमें थे? बंगाल, बंगाल चित्रकला शैली से संबंधित थे। ये आपका 8वां प्रश्न था, सॉरी 7वां था। अब 8वां आ गया आपके सामने। सपाट चटक हो व उष्ण वर्ण, वर्ण माने रंग, योजना किसकी मुख्य विशेषता थी? गुलेर चित्रण शैली, किशनगढ़ चित्रण शैली, कांगड़ा चित्रण शैली, बसोहली चित्रण शैली। तो इसमें से 8वां का सही विकल्प जो है आपका है ब, किशनगढ़ शैली। बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर या ठाकुर, दोनों बोला जाता है। तो सही विकल्प ब है। आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो इसमें भी आधुनिक भारतीय चित्रकला का जो है इसमें भी अवनींद्र नाथ ठाकुर ही हैं। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम आपको लेकर चलेंगे 6वें पेज पर, और देखिए ये अंग्रेजी में है। अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 2 तक, फिर ये पूरा ले सकते हैं 3, 4 और 4 और 5 और 6 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और 7 से लेकर 8 तक, 7 से लेकर 8 तक ले सकते हैं। और हम आपको लेके चलेंगे अगले पेज पर। अंग्रेजी मीडियम के छात्र अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 9 और 10 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ आ गया आपका खंड ख, आलेखन अनिवार्य, 60 नंबर का। सजावटी पर्दे की एक किनारी के लिए आलेखन बनाइए जो 8 सेमी × 24 सेमी के आकार का हो। आलेखन सूरजमुखी की फूल पत्तियों तथा कलियों पर आधारित हो। उसमें अनुकूलन स्थान पर किसी पशु या पक्षी का भी समावेश करें। कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें। ये देखिए आपके सामने है। यदि यह नहीं करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। 22 सेमी व्यास वाले, त्रिज्या 11 होना चाहिए। 22 सेमी व्यास वाले एक वृत्त में एक मेज पोस्ट के मध्य के लिए एक आलेखन बनाएं जो कनेर के फूल पत्तियों तथा कलियों पर आधारित हो। इसमें अनुकूल स्थान पर किसी तितली अथवा हिरण का समायोजन करें। कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें। कम से कम 3 रंग यूज करना। देखिए जो नंबर आपको मिलेगा, इकाइयों की मौलिकता एवं पुनरावृत्ति, मौलिकता होनी चाहिए, वास्तव में जो है वही होना चाहिए। पुनरावृत्ति का मतलब जैसे आपने इधर बना दिया कली, तो आपके ठीक इधर भी बनाना होगा, यही पुनरावृत्ति होती है। और लयात्मक रेखांकन, उत्तम संगति और रंग योजना, सामान्य प्रभाव आकर्षण, इस आधार पर आपको नंबर होगा मिलेगा। और ये देखिए अंग्रेजी वर्जन है आपके लिए, जो अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं। और ये आपका 9वां हो गया। तो हम आपको लेकर चलेंगे 10वें पर। तो देखिए 10वां स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी वाले। ये आ गया आपका 10वां पेज। खंड ग यहाँ शुरू हो गया। लिखा है किसी एक का चित्र बनाना, इस याद रखिएगा। वस्तु चित्रण 30 नंबर, ध्यान दीजिए। वाटमैन हैंडमेड पेपर, कार्ट्रिज पेपर अथवा पेस्टिल कागज पर अपने सम्मुख रखिए। ये मिलेगा आपको। परीक्षा में वस्तुओं के समूह का चित्रण कीजिए। इसमें तेल रंग, ऑयल स्केचिंग कागज पर, जल रंग, पोस्टर रंग, पेस्टल रंग अथवा ऑयल पेस्टल द्वारा चित्रित कीजिए। चित्र 20 सेमी से कम
चित्र 20 सेमी से कम छोटा न हो, वस्तु समूह के साथ 2 बार लिख दिया है, पृष्ठभूमि के अंतर्गत वस्त्र विन्यास तथा अग्रभूमि का उचित चित्रण कीजिए। तो देखिए इसका जो आधार है, वस्तुओं के समूह का चित्रण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। वस्तुओं का उचित आकार तथा उनका उचित अनुपात में चित्रांकन, ये बात होगी। 10 नंबर इस पर है और हम आपको लेकर चलेंगे 11 पर। रंग योजना में वस्तुओं के वास्तविक रंग की समीपता को ध्यान में रखते हुए सही छाया प्रकाश एवं प्रतिछाया का अंकन करें। वस्तुओं का संयोजन होना चाहिए। यदि यह नहीं कर सकते तो प्रकृति चित्रण कीजिए, ये आपके सामने है। केंद्र द्वारा दिए गए ड्राइंग कागज पर अपने सामने रखिए। देखिए गुड़हल का पुष्प प्राय रखा जाता है आपके सामने। पुष्प पौधों में से कम एक पुष्प, एक कली, 3-4 पत्तियां, पौधों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास, कोण, रंग और रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दे। चित्र को जल रंगों द्वारा पूर्ण कीजिए। प्रकृति चित्रण स्मृति से न बनाएं, यानी याद करके न बनाएं। जो फूल आपके सामने है उसी आधार पर बनाना। चित्र का आकार 20 सेमी से कम न हो। पुष्प की ताजगी और रंग और पत्तियों एवं कलियों का रंग प्राकृतिक रूप से हुबहू दिखाने का प्रयास कीजिए। और जो नंबर मिलेगा, पौधों का उचित आकार, यानी जो आकार हो उचित हो, सबका अनुपात सही हो, पारदर्शी हो, आकर्षक रंग योजना, प्राकृतिक सौष्ठव निकास, इस आधार पर आपको नंबर मिलेगा। अब हम आपको लेकर चलेंगे 12वें पेज पर। तो देखिए 12वें पर है आपका स्मृति चित्रण, ठीक है। अब यदि वो आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ देखिए अथवा लिखा ही है, और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो स्मृति चित्रण यानी याद, जो आपके दिमाग में दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित मैंने जो याद किए हैं किसी एक का छाया प्रकाश प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल HB 1B 2B 3B अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेमी से कम नहीं होना चाहिए। मुर्गा, लालटेन, बाल्टी, जूता, ब्रश, एक का बनाना, चारों का नहीं भैया। अथवा प्राकृतिक दृश्य चित्रण बना, ये देखिए 30 नंबर। इन्हीं चारों में से एक ही करना, अथवा करके दिया, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये ड्राइंग शीट 20 सेमी × 15 सेमी की आयत में आयत बनाना होगा। चित्रांकन का माध्यम ये देख सकते हैं। तालाब के किनारे एक मंदिर तथा कुछ झोपड़ियाँ, कुछ वृक्षों के साथ 2-3 झोपड़ियाँ, कोई भी ग्रामीण दृश्य, ये सब इस आधार पर बनाना है। और हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर। चित्रांकन करते समय लिखित बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। सही दृश्यांकन और परिचय, उपयुक्त संयोजन, सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन और प्रयोग, वातावरण का सही दृश्यांकन। अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वही बात है जो हमने हिंदी में बता रहा था। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट। और ये आपका 14 आ गया, स्क्रीनशॉट अंग्रेजी मीडियम के छात्र ले सकते हैं। ये 14 का शेष भाग, पेज 14। अब ये आ गया 15 आपके सामने। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हम बढ़ेंगे आगे। फिर देखिए ये है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिर देखिए ये आ गया अंतिम। तो ये समाप्त हुआ 2022 का। अब हम शुरू करेंगे 2023 का। देखिए आपके सामने आ गया अब 2023 चित्रकला आलेखन कक्षा 12 यूपी बोर्ड का पेपर। अभी 22 का हमने जिक्र किया। अब इसमें निर्देश में हम समय नहीं लेंगे क्योंकि निर्देश के बारे में हम बता चुके हैं। और ये हम सीधे आपको लेकर चलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर। तो देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। पंचमढ़ी गुफा, पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में स्थित है? तो पंचमढ़ी गुफा आपको मिलेगा कहाँ? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल, महाराष्ट्र। तो ये मध्य प्रदेश में ही है। तैल माध्यम के चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तैल माध्यम के चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? नारियल का तेल, सरसों का तेल, तारपीन का तेल, इसमें से कोई नहीं। तो दूसरे का सही विकल्प है तारपीन का तेल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? वृत्त। तो भैया वृत्त यानी वृत्त, वर्ग, त्रिकोण और कोण,
तो लिखा निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। आलेखन इसमें बन सकता है, इसमें बन सकता है, इसमें कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो उपयुक्त नहीं है, यानी द विकल्प तीसरा का द सही है। किस पुरातन ग्रंथ में भारतीय चित्रकला के 6 मुख्य अंगों की चर्चा की गई है। किस पुरातन ग्रंथ में, चौथा का भारतीय कला का इतिहास, मेघदूतम, भारतीय कला के 6 अंग नहीं, कामसूत्र में है सही विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष का रंग नहीं है। नीला, नारंगी, लाल, तो है ये है, इसका मतलब भूरा नहीं होगा, भूरा नहीं है सही विकल्प। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि नारंगी हो जाए। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए, तो पीला रंग मिलाया जाता भैया, ठीक है। सरल रेखा क्या है, ये आपका 7वां प्रश्न है। सरल रेखा क्या है, पैमाने से खींची जाने वाली रेखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा, ब विकल्प सही है। यानी 7 प्रश्न हुए। अब हम आपको लेकर चलेंगे बिना समय गवाए 8वें प्रश्न पर। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है। ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। 8वां का स। रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी कौन सा रंग है। पोषण रंग, जल रंग, इसमें भी स हुआ। निम्नलिखित में से ठंडा रंग कौन सा है। पीला, काला, लाल, तो लाल नहीं भैया, नीला ठंडा रंग होता है, ठीक है। अब अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक, और फिर ये यहाँ तक लीजिए, ठीक। अब हम आपको लेकर चलेंगे कहाँ, अगले पेज यानी चौथे पेज पर। देखिए चौथा पेज ये आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यहाँ 9वां तक, ठीक, 9वां तक ले सकते हैं, 10 तक। अब देखिए ये है, आ गया अनिवार्य आलेखन 60 नंबर का। वही बात है, साड़ी के पल्लू या आंचल के उपयुक्त सुंदर आलेखन वाला आलेखन की रूप रचना आयत में होना चाहिए 15, यानी 20 गुणे 15 यानी 20, ऐसे 15 ये होना चाहिए। 3 रंगों का रंग आकर्षण, सुंदर पशु पक्षी, ये सब है, पढ़ सकते हैं। हम रुके हैं। या अथवा आप ये देखिए, यदि ये नहीं कर सकते हैं तो 20 सेमी लंबा एक सुंदर आकृति के फूलदान का रूप बनाए जिसके बीच की चौड़ाई या व्यास 15 सेमी होनी चाहिए। 20 सेमी लंबा और चौड़ाई या व्यास 15 सेमी। फूलदान के आंतरिक भागों की सुंदरता से विभाजित कर तथा उसके किसी भारतीय पुष्प पत्तियों कलियों पर आधारित सुंदर आलेखन से सुसज्जित करें जिसमें कम से कम पशु अथवा पक्षी का समावेश हो। आलेखन अलंकारिक होना चाहिए तथा 3 सहयोगी रंगों की सुंदर संगति पूर्ण कीजिए, और इस पर ध्यान देना होगा। मौलिकताएं, पुनरावृत्ति, लयात्मक रेखांकन, वही बात है पिछले, और अंग्रेजी में है यही बात। देखिए, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। अब हम पढ़ेंगे आपको लेकर के किस पेज पर, 6वें पेज पर। यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका खंड ग, आलेखन 60 नंबर का, 10 नंबर का। देखिए 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, आलेखन 70 और 30 ये बच गया, 100 हो गया आपका। प्रकृति चित्रण, ठीक है ना। इसमें प्रकृति चित्रण पहले ही दिया है। केंद्र द्वारा दिए गए ड्राइंग कागज पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधों में से किसी गुड़हल का रखा जाता है प्राय, क्योंकि वहीं उपलब्ध रहता है चारों तरफ। एक कली, 3-4 पत्तियों, पौधों की टहनी, ये सब वही बात है जो पिछले पेपर में हमने बताया है। और नंबर का जो डिवीज़न किया गया इस आधार पर किया गया है। ये न आए तो आप स्मृति चित्रण कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए वही बात है जो हमने पिछले पेपर में बताया, तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे।
और हम आपको लेकर चलेंगे 7वें प्राकृतिक। वही बात है यहाँ भी, जो 22 वाले पेपर में था, 2022 वाले में, तो यहाँ पर हो गया। और ये देखिए वही बात लिखा गया है, तो ज़्यादा हम समय आपका नहीं लेंगे। और ये आपका है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अंग्रेजी मीडियम के छात्र रुके हुए हैं, हम ले लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट। और हम आपको अंतिम पेज पर पहुंचा देते हैं। ये हुआ अंतिम पेज, ठीक है, ये हुआ आपका अंतिम, ठीक है। नमस्कार।